इस दिन के लिए जो आपने हमको दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं उन सब के लिए जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि सब देखने वाले और सुनने वालों को पिता परमेश्वर आप अपने वचनों के द्वारा आशीषित करेंगे। पवित्र आत्मा, आप हम सब के साथ रहिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम पढ़ेंगे अगर दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय उसका 9वां वचन, दूसरा अध्याय 16 अध्याय दूसरा इतिहास चैप्टर 16 वर्स 9, इसमें ऐसा लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाया। ये इंग्लिश में है कि फॉर द आइज ऑफ द लॉर्ड रन टू एंड फ्रो थ्रू आउट द होल अर्थ टू शो हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग ऑन बिहाफ ऑफ दोज whose heart is loyal to him। यहां परमेश्वर हमको क्या सिखा रहा है? परमेश्वर हमको ये बताता है कि अगर हम उस परमेश्वर की दृष्टि में हम कैसे हैं, निष्कपट है या हमारे दिमाग में कोई छल की बातें हैं। ध्यान रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जैसे लिखा है ना कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर से निष्कपट रहता है, उनकी सहायता। अगर आपको परमेश्वर से सहायता चाहिए, परमेश्वर, अपने आप के अंदर झांक के देखिए कि आपका परमेश्वर के साथ क्या संबंध है। क्या आप सिर्फ अपनी मतलब के लिए परमेश्वर के पास आए कि निष्कपट अर्थात बिना किसी अपनी चिंताओं को लेके, बिना कुछ सोचे कि बस सिर्फ इसलिए कि यहोवा ही मेरा उद्धार करता है, कि मेरा भरोसा यहोवा पे है। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय और 10वां वचन, अभी हमने पढ़ा कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। अब यिर्मयाह की पत्री उसका 17 अध्याय उसका 10 वचन ऐसा कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दें। हालेलुया। परमेश्वर जो हम मन को खोजता और हृदय को जांचता है, उसके अनुसार, ध्यान रखिए, परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है। हमको ये नहीं सोचना कि परमेश्वर हमको नहीं देख रहा है। परमेश्वर हम प्रत्येक जन को देखता है और परमेश्वर हमारे मन की बात जानता है और उसके अनुसार ही फल देता है। अगर हम एक्लेसियास्टिस सभा उपदेशक और उसका 12 अध्याय और उसका 14 वचन हम पढ़ते हैं। सभा उपदेशक 12 अध्याय और 14 वचन, उसमें ये लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। क्योंकि यहोवा हमारे हृदय को जांचता है, हमारे हृदय को खोजता है
और प्रत्येक जन को उसके कार्यों के अनुसार फल देता है। और यहाँ क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। इसलिए हमको क्या करना है कि परमेश्वर के प्रति हमको निष्कपट रहना है। अगर हम यिर्मयाह की पत्री उसका 29 अध्याय और उसका 12 वचन देखते हैं, उसमें ऐसा ये है कि तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। वो परमेश्वर। लेकिन उससे पहले हम पहला इतिहास 15 अध्याय उसका 4था वचन हम पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 15 अध्याय और 4था वचन। परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। जब संकट में पड़कर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे, उसको ढूंढे, तब तब वह उनको मिला। अब इसीलिए जब हमने यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसका 12 वचन, उसमें ऐसा लिखा है कि तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आके मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। 13 तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन से। वो परमेश्वर, हमने क्या पढ़ा था? दूसरा इतिहास 16:9 में हमने क्या पढ़ा था? उसमें यह था ना कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए बढ़ती है कि जिनका मन उसकी ओर से निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य दिखाए। और यिर्मयाह 29:13 है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओ। तो प्रियजनों, वो परमेश्वर से कुछ पाना है, अगर आशा है, सबसे पहले हमको परमेश्वर के पास निष्कपट मन से आना है। परमेश्वर को अपना सब कुछ देना है और कहना, परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए। और जब हम परमेश्वर के सामने बिल्कुल दीन होके आए हैं, परमेश्वर आपकी सुनेगा, जवाब देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन, एक वचन मैं और बताता हूं, यह है मलाकी की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 6 वचन। यह कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं। मैं यहोवा बदलता नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम मुझे ढूंढोगे पाओगे, लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी यह है कि हम उस परमेश्वर के पास निष्कपट मन से आए और कहें, परमेश्वर मैं दीन होकर आपके पास आता हूं। धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर सुनेगा और आपको छुड़ाएगा, क्योंकि उसने कहा है इस संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। जब आपका वचन कहते हैं कि निष्कपट मन से हम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरें और उसको बुलाएं, और वो परमेश्वर जो हमारा हृदय देखता है, उसके अनुसार हमको फल देता है, वो आएगा और हमको छुड़ाएगा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके इन सुंदर वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, जितने सुनने वाले और देखने वाले हैं, पिता परमेश्वर आप उन सबको अपने वचनों के द्वारा आशीषित करें। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।